हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो आर्किटेक्चर और बेसिक पैरामीटर्स ऑफ ईवी हमने लास्ट वीडियोस में देखे हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ईवीज। तो ये टाइप जो है मेजरली डिपेंड करते हैं कौन से सोर्स पे ईवी वर्क कर रहा है, वेदर देयर इज वन सोर्स, टू सोर्स और मोर देन टू सोर्सेस विच आर ड्राइविंग द व्हीकल। तो मेजरली ईवीज के फोर टाइप्स है। पहला है बीईवी यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। सेकंड वन है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल HEV। थर्ड है प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल PHEV एंड द फोर्थ टाइप इज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV। तो ये चार टाइप जो है ये बेसिकली डिफरेंट आर्किटेक्चर ऑफ ईवीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, चारों टाइप्स को हम वन बाय वन इन डेप्थ स्टडी करते हैं। चलो आइए दोस्तों, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ईवीज। उसमें पहला टाइप है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर BEV। तो मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कार होती है उसका एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम में हम पहले देखते हैं कि BEV में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट है हमारा HV बैटरी। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा इन्वर्टर या फिर DC टू AC कन्वर्टर। हमारा थर्ड कंपोनेंट है ट्रैक्शन मोटर, AC ट्रैक्शन मोटर। और चौथा है ड्राइव ट्रेन। और लास्ट कंपोनेंट है हमारा कंट्रोल मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हर कंपोनेंट का यहाँ पे क्या रोल है। तो हमारा HV बैटरी जो है वो हमारा DC चार्ज को स्टोर करता है। वोल्टेज कैन वेरी फ्रॉम 300 to 800 वोल्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। और जो चार्ज है विच इज DC, यू नीड टू नोट दिस। बट हमारा जो मोटर है यहाँ पे ईवीज में जो जनरली मोटर यूज होता है वो PMSM या BLDC यूज होता है। एंड ये मोटर जो होता है वो AC टाइप का होता है जो AC करंट पे चलता है। तो हमें DC टू AC करंट कन्वर्जन के लिए चाहिए होता है इन्वर्टर। उसीलिए इन्वर्टर को DC टू AC कन्वर्टर भी बोलते हैं। देन हमें चाहिए होता है ड्राइव ट्रेन जो पावर को HV बैटरी से मोटर तक लेके जाए। और हमें साथ ही साथ चाहिए होता है कंट्रोल मॉड्यूल, बिकॉज आप जब व्हीकल ड्राइव करते हो तो आपको स्पीड अप एंड डाउन करना पड़ता है। वो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है कंट्रोल मॉड्यूल। तो आई थिंक आपको कंपोनेंट्स तो सारे समझ में आए रहेंगे। तो हम इसका अभी वर्किंग को भी समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग के स्टेप्स भी नोट किए हैं। तो आप अगर पहला स्टेप अगर देखोगे तो पहला स्टेप है पावर कन्वर्टेड फ्रॉम DC बैटरी टू AC फॉर इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन। तो हमारे HV बैटरी में जो DC पावर स्टोर है उसको हम यूजिंग इन्वर्टर उसको हम AC में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारा मोटर AC पावर पे वर्क करे। ठीक है, मोटर वर्क तो करेगा बट मोटर का RPM वगैरह क्या होगा उसके लिए हमें चाहिए होता है कंट्रोल मॉड्यूल। तो कंट्रोल मॉड्यूल बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल मॉड्यूल रिसीव सिग्नल फ्रॉम एक्सेलरेटर पेडल। एक्सेलरेटर पेडल आपने गाड़ियों में देखा रहेगा। तो कंट्रोल मॉड्यूल जो है एक्सेलरेटर पेडल से सिग्नल लेता है एंड एडजस्ट AC पावर फ्रॉम इन्वर्टर टू मोटर। तो हमारा जो एक्सेलरेटर पेडल है वो जो एंगल में स्विंग करता है या चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा AC पावर जो मोटर को हम डिलीवर करते हैं वो चेंज होता है। आप अगर एक्सेलरेटर ज़्यादा प्रेस करोगे तो मोटर को ज़्यादा पावर मिलेगा, मोटर ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, मोटर का RPM ज़्यादा होगा तो व्हीकल ज़्यादा फास्ट जाएगा। अगर आप एक्सेलरेटर कम करोगे तो गाड़ी का स्पीड कम होगा। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा द मोटर कनेक्ट्स एंड टर्न्स द व्हील थ्रू ड्राइव ट्रेन। तो ड्राइव ट्रेन जो है वो नॉट ओनली द पावर डिलीवरी फ्रॉम बैटरी टू मोटर बट मोटर से जो व्हील को पावर डिलीवर होता है उसको भी हम ड्राइव ट्रेन बोलते हैं। तो मोटर जब घूमता है तो मोटर हमारे व्हील के साथ कनेक्ट रहता है। तो मोटर घूमता है तो अल्टीमेटली व्हील्स भी घूमते हैं जिससे व्हीकल आगे मूव होता है। और उसमें और एक कंसेप्ट है जो हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, वो है रीजनरेशन। तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी प्रेस द ब्रेक और व्हीकल इज डिसेलरेटिंग, देन जो हमारा व्हील्स पे जो मोटर लगा है, मोटर जो है वो अल्टरनेटर के फॉर्म में बदल जाता है। और उससे क्या है, मोटर से पावर जनरेट होता है जो कि बैटरी को भी रिचार्ज करता है। अभी ये रीजनरेशन के बहुत सारे केसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अच्छे स्पीड से जा रहे हो, स्पीड ब्रेकर आ गया, आपने ब्रेक प्रेस किया तो उस टाइम पे भी
मोटर जो है वो अल्टरनेटर का काम करता है, या फिर आप कहीं पे घाटी में या डाउन हिल जा रहे हो जहाँ पे आप ढलान से गाड़ी नीचे लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे भी हम यूजुअली ब्रेक प्रेस करते हैं। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, मोटर जो है वो अल्टरनेटर का काम करता है और हमारा डीसी बैटरी जो है, एचओ बैटरी जो है वो चार्ज होता है। इससे हमें हेल्प होता है हमारा रेंज एक्सटेंड करने में, बिकॉज बैटरी में चार्ज जाएगा तो डेफिनेटली हम जब आगे हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उसको यूज कर पाएंगे। इसके जो एग्जांपल्स है, बीवी के एग्जांपल जो हम अभी कॉमन लाइफ में देखते हैं हमारे इंडिया में, वो है टाटा नेक्सॉन या महिंद्रा की BE6, BE9 और बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो बीवी में जो हमें नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि व्हीकल पे हमारे पास कोई सेकेंडरी चार्जिंग सोर्स नहीं है। अगर आपको बैटरी चार्ज करना है तो आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करना पड़ेगा। बैटरी के साथ या मोटर के साथ कोई पैरेलल इंजन या जनरेटर लगा नहीं है। रीजनरेशन यहाँ पे है, बट वो हर टाइप में आपको देखने को मिलेगा और उसको हम एज अ सेकेंड सोर्स काउंट नहीं कर सकते। तो ध्यान से फिर से सुनिए, बीवी में हमारे पास बैटरी चार्ज करने के लिए एक ही सोर्स है जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। रिमेनिंग टाइप जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके देखते हैं।